स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाने वाले पर आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। वीडियो डिलीट करवाई जा रही है, जल्दी से देखकर वायरल कर दें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो स्वीडन में होने वाले इस शर्मनाक वाक़े की मजम्मत के लिए बनाई गई है, इसलिए इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको इस वाक़े के तमाम हकाइक से आगाह कर देगी। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आपको मुत्तला किया जा सके। कलाम पाक की अहमियत और अजमत को अहादीस की रोशनी में बयान करते हुए हम अपनी बात का आगाज करते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान हकीम सीखे और सिखाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की किताब से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए इसके बदले में एक नेकी है, और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिल जाती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है, और ये पकड़ ऐसी होती है कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कलाम पाक की बेहुरमती के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक की बेहुरमती करने वालों के साथ क्या अंजाम किया। इस वाक़े की हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। दोस्तों, कलाम पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने अपनी जिम्मे ली है। जैसा कि रब्बे करीम ने कलाम पाक में वाज़ेह फरमाया है कि बेशक हमने ही जिक्र कलाम पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हज्र आयत नंबर 9। यह आयत ही कुरान पाक की अहमियत एक मुसलमान के दिल को मुतमईन करने के लिए काफी है। लेकिन तारीखी हकाइक भी इस बात की तायद करते हैं। कलाम पाक जिस तरह से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसी तरह से मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है, और जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत करे तो किसकी मजाल कि इसमें कोई रद्दो बदल कर सके या इसे नुकसान पहुँचाए। लेकिन शरपसंद और बदबख्त इस पाक कलाम की ताजीम नहीं करते, हद से गुजर जाते हैं और बाज औकात अल्लाह के कलाम की बेहुरमती से भी बाज नहीं आते और यूं अल्लाह ताला के गजब को दावत देते हैं। दोस्तों, कलाम पाक की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान तक अल्लाह की जात ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। एक ऐसा ही वाकया सन 1999 में भी पेश आया था, जब तुर्की में तबाहकुन जल्जला आया। इस जल्जले के असबाब को अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उन्हीं दिनों ये वाकया पेश आया था जो कि कलाम पाक की बेहुरमती का है। और वाकया कुछ यूं है कि साहिल समंदर के किनारे एक फौजी छावनी थी, जहां एक मंसूबा बंदी चल रही थी। वहां तुर्क अफवाज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे, और वहां पर शराब और शबाब की महफिल भी चल रही थी। औरतें रक्स कर रही थीं। इसी दौरान एक फौजी जर्नेल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। कुछ ही देर में वो कलाम पाक ले आया। फिर उस जर्नेल ने कहा कि इसे पढ़ो। इस कलाम पाक की चंद आयात तिलावत फरमाई। फिर इस जर्नेल ने कहा, इसका तर्जुमा सुनाओ। लेकिन उस फौजी ने कहा कि वो तर्जुमा करना नहीं जानता। फिर नशे में चूर उस जर्नेल ने उस शख्स के हाथ से कलाम पाक लिया और कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है कि मैं इस कुरान पाक की हिफाजत खुद करूंगा। ये कहकर उसने कलाम पाक के औराक को शहीद करके उन रक्स करने वालियों के पैरों में फेंक दिया और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह से कहो कि आकर अपने कलाम पाक की हिफाजत करे और कलाम पाक की बेहुरमती को बचाए। वो फौजी बेबस था, कुछ ना कह सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उस छावनी से बाहर निकल गया। वो फौजी कहता है कि जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि इस छावनी पर एक सफेद रोशनी है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका समंदर में हुआ था और समंदर का पानी इस छावनी को अपने साथ बहा ले गया। अमेरिका समेत तमाम ममालिक के माहिरीन इस छावनी का सुराग लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग न मिल सका। दोस्तों, ये होता है अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत देने का अंजाम, उसके पाक कलाम की बेहुरमती करने वालों का अंजाम। अल्लाह की ताकत के सामने एक हकीर इंसान क्या माने रखता है, जो कि अपनी पैदाइश पर ही गौर कर ले तो उसे अपने हकीर होने का सबूत मिल जाए कि कैसे अल्लाह ने उसे एक नुत्फे से पैदा किया। वो पैदा होते ही किस कदर मोहताज होता है कि अपने हाथ से निवाला भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन इंसान के तकब्बुर का ये आलम है कि खालिक दो जहां की ताकत को ललकारने की कोशिश करता है और फिर सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। ऐसा ही एक और वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है, जिसने कलाम पाक मांगा और कहा कि ये कुरान ही है कि जिसकी वजह से दुनिया में दहशत गर्दी है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है, और फिर कलाम पाक को जलाने लगा।
लेकिन उसके हाथ ही उसी आग में जल गए जिसमें वो कलाम पाक को जलाने का इरादा रखता था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत फरमाई। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कलाम पाक को सीखें और समझें और उस पर अमल करें। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों स्वीडन के एक बाशिंदे ने भी कलाम पाक की बेहुरमती करते हुए कलाम पाक के पाक और आग को जलाने की कोशिश की है। उसे ये हरकत करते हुए 2 नौजवानों ने देख लिया और उनमें से एक ने इन और आग को जलने से बचा लिया और इस शरपसंद नौजवान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा कि उसका मुंह फट गया। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस वाक़े की भरपूर मज़ाहमत की है और जगह जगह एहतिजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुसलमानों के इश्तियाल का यह आलम है कि स्वीडन के झंडे को नजर आतिश किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी स्वीडन के इस अमल के खिलाफ शदीद मज़ाहमत की गई है। तमाम मुस्लिम ममालिक के जज्बात इस वक्त मजरूह हो चुके हैं, इसलिए यौम एहतिजाज मनाए जा रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है और स्वीडन के इस नौजवान पर अज़ाब इलाही शुरू हो चुका है जिसने बेहुरमती की थी और फूल कर इतना बड़ा हो चुका है कि इस शख्स के पेट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं, लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस गाजी ने इस शख्स को बेहुरमती करते वक्त मारा था, इस गाजी को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं और उन्हें हकीकत सामने लाने से रोका जा रहा है। बज़ाहिर तो स्वीडन ने इस अमल के लिए माजरत कर ली है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के इश्तियाल का ये आलम है कि एहतिजाजी रैलियां खत्म नहीं हो रही। ये कलाम पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुसलमानों का जवाबी थप्पड़ है जिसने तमाम गैर मजहबी ममालिक की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक बेशक अपने कलाम पाक कुरान शरीफ का बेहतरीन मुहाफिज है।